दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का आवश्यक होना ज़रूरी है। तो उन गुणों को जानने के बारे में ही आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं उसी तरह से हम अच्छी आदतों को अपना लें तो अच्छी आदतों को भी मजबूत हो जाएंगे। यानी मानो कि अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेगी। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है और मनचाही सफलता को दिला सकती है। और तुम अपने जीवन में जो भी कुछ बनाना चाहते हो वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। और मेरी बातों को यूं ही मत जाने देना। मैं 15 सफल आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करना। और आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी कि जिसे देखकर लोग ऐसे तलाश करेंगे कि इसके जैसे बनना है। तो दोस्तों, 15 सफल आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। जानते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। और दुनिया में कोई भी सफल हुआ है तो सुबह उठता जरूर था। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो। यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हें अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हें लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में सुबह ज़रूर उठने लगोगे। नंबर 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। और 15 सफल आदतों की सूची के बारे में बात करने वाले हैं दूसरी जो है। और जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहो। जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है वो हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते ही रहो। ज़िंदगी में जितना भी सीखते रहोगे उतना ही जीवन में आपके ज़रूर काम आएगा। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं और सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं। जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए और रास्ते को आसान बनाने के लिए दुनिया में ज्ञान में कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करे और जितना तुम कभी सोचे भी ना हो। हमेशा एक बच्चे बनकर सीखना चाहिए। और नंबर 3 की बात करते हैं। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। हमारे पास 2 कान हैं, एक मुंह है, ये इसलिए ताकि तुम्हें ज़्यादा सुने और बोले कम। और सुनने वाला कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना। लोगों के मुँह से ज़्यादा जरूर ना लगे। किसी के सामने हल्का नहीं बनना। किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता और ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। आशामत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है आशामत होना और मना करना सीखो। कोई भी कठपुतली नहीं है जो लोग हर बात पर हाँ जी करते रहते हैं। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होंगे, तुम्हारी मंजिल भी अलग होगी और तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं पसंद है तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे भी लिए काम करेगा। अगर तुम भी औरों की तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें आशामत होने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है और न बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपका तुम्हारा मन नहीं है, मित्रों के साथ जाना नहीं है तो मत जाइए। तुम्हारे किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते, ज़्यादा ना ही कुछ जीवन में हासिल कर सकते हो। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़र में बुरा तो बन सकते हो लेकिन खुद की नज़रों में और आने के वाले समय के कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग। असल में कुछ
अलग करो और खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जियो, और दूसरे के लिए राय हमेशा लेते रहते हो, ये गलत भी है। नंबर 5 की बात करते हैं, और हमेशा जोखिम लेना सीखो। बिच्छू ने कहा 15 सफल आदतों के बारे में सीखो और हमेशा जोखिम लेना सीखो। कोई रिस्क न लेना। अगर तुम सही काम कर रहे हो तो और जोखिम भी नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में जोखिम में ही डाल रहे हो, जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का, या फिर वही अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटक कर जोखिम लेकर एक विजेता ताज पहन कर दौड़ने और मौत के दरवाजे पर पहुंचना। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, खुद को समझो और समझ दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6वीं आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्षों तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है। वह इंसान तुम खुद हो, और अपने आप को कितना समय देते हो, अतीत की गलतियों को कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान में सुधारते हो क्या करते हो, अपने भविष्य के क्या सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता। अगर कोई समझ भी सकता है तो तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही है इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट के और तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले ही रहो, खुद से बातें करो, खुद को अंदर जैसे जानने का प्रयास करो। नंबर 7 की बात करते हैं, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उसे टालते रहते। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब यह एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम में लग जाओ। जितने भी दुनिया में सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के अभी समय शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है तो किसी काम को योजना बना रहे हो तो 8:01 पर तुम एक निर्णय के अनुरूप दिखाई देते हुए दिखने चाहिए। और नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। ज़िंदगी में 15 सफल आदतों के 8वीं आदत है जो समय की कीमत समझना सीखो। समय एक मात्र चीज़ है जो लगातार काम करता रहता है। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते हो, ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो। आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए फिर कितनी भी दौड़ लगा लो वो पहले वाली तो बात कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, जो जाग रहा है कुछ न कुछ लगातार भाग रहा है। हम जैसे पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारा समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने का प्रयास करो। नंबर 9 की बात करते हैं, फालतू झपट की बात को छोड़ो, फालतू झंझट को छोड़ो। और हमारे पास तो समय ही कम है और निश्चित रूप मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे इस तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब की कामों में अपना समय लगाते रहें और हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी, हम कभी भी इसे लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को हासिल करने से छूट जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़ हर काम में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो भी काम जरूरी नहीं है, जो दूसरों कर सकते हैं उसे दूसरों को ही सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। नंबर 10, जीवन में नकारात्मक जीवन को निकाल कर सकारात्मक लोगों के साथ रहो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों को औसत होता है, यानी हमारे आसपास के
वह 5 लोग इसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह से बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों के हर चीज़ की कमी लगती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो। जिन्हें गर्मी में सर्दी, सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो, और तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे अच्छे से लिखो। ऐसा करने से हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज़ भी लिख सकते हो जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 12 की बात करते हैं। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा बचो। रोज़ सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हारे स्वस्थ रखेंगे बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के मन के साथ अपने ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया, इसका यह पता चलता है जब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। नंबर 13, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से भी कोई मित्रता नहीं करना चाहता, न ही उसके उसके साथ कोई समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ अपने दुख और तकलीफ में ही है। फिर कोई भी कोई न बेवजह की दुख और तकलीफ में अपने जीवन बढ़ाना चाहे। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हारे और दूसरे के तुम्हें एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि तुम्हारे मुस्कुराते कोई अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मतलब कि तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम पूरा कर सकते हो उसे। नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा के रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करोगे और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। नंबर 15 की बात करते हैं, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत ही सारे काम को लेकर चलता है और साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है और दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करता है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तब कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करता है। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा है कि आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसे लिखा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और बता सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों एवं परिवारों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से सीखने को कुछ ना कुछ मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धवाद।